ओम नमो नारायण। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 11। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी शुक्राचार्य वहां पहुंचे। उन्होंने उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब श्री गुरुजी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीष दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सर किसने काटा था? क्या आप हमें यह बतलाइए। इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्माधिक पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस प्रकार इंद्र के पक्षपाती भगवान श्री विष्णु ने राहु का सर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धर्म स्मरण नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तूने शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धरस्मक नाम जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुगर्मक नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, देवता धम, तूने समुद्र को क्यों मंथन और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? क्या ऐसा करके तूने अच्छा किया? नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ जा, अन्यथा हे सुर्गाधाम में सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वस्त कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विमस्त हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? क्या इसी कारण से मैंने इसके सब रत्न हरण किए हैं? मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई। जिन्होंने सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदावन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और जोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी
मृत संजीवनी विद्या और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोधित होकर कहा, मेरे साथ से इस प्रकार जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी के क्रोधित होकर कहा, मेरे हाथ से मेरे मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? क्या जीने वाली औषधियां तो सब आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव है? क्या? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरु देव श्री ब्रह्मा बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोधित क्यों होते हो? क्या यह शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस प्रकार जलंधर क्रोधित होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में